कल हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात अभी भी गूंज रहा है, क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा मिल रहा है? औरतें महिलाएं बिना डरे रात को 12 बजे आधी रात को सड़कों पे निकल सकती हैं, बाहर नहीं निकल सकती हैं, और बाहर निकलने में आधी रात को उन्हें डर लग रहा है। तो भारत आज भी हैवानों से गुलाम है। जिस दिन वो आधी रात को बिना सोचे रोड पे बाहर निकलने और उन्हें किसी चीज का डर न लगे, उस दिन भारत हमारा असल में हैवानों से आजाद होगा। अमेरिका में संविधान बनने के 133 साल बाद महिलाओं को अधिकार मिला कि वो वोट दे सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में जिस दिन संविधान बना, जिस दिन पुरुषों को अधिकार मिला, उसी दिन महिलाओं को भी अधिकार मिला कि वो वोट दे सकती हैं। तो क्या महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही उनको सुरक्षा देता है? क्या सरकार को रेपिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि अगला बंदा सोचे भी नहीं रेप करने से? अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? अगर आप चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? मैं आपको बता दूं कि आज से 12 साल पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद बीच में कई बार ऐसे हुए हैं जो रेप हुए हैं, लेकिन फिर से 12 साल बाद पूरे देश का लोग एकजुट होकर एक रेप के खिलाफ है। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, क्या ये निर्भया और कोलकाता की जो लड़की हैं, क्या उन्हीं के साथ सिर्फ रेप हुआ है? बाकी 12 साल के बीच में कोई रेप नहीं हुआ है? 12 साल पहले निर्भया के साथ रेप हुआ था, 12 साल बाद कोलकाता में रेप हुआ था। क्या ये 2 ही रेप केस हुए हैं 12 साल के मामलों में? क्या इन 12 साल के बीच में कोई दूसरा रेप केस नहीं हुआ है? क्या लोगों की नजरें अगर डॉक्टर के साथ रेप होता है तभी उनकी नजरें खुलेंगी, या इंजीनियर के साथ रेप होता है तभी उनकी नजरें खुलेंगी? एक गांव के किसान की लड़की के साथ, एक मजदूर की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो क्या उनकी नजरें नहीं खुलेंगी? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहुत गलत हुआ है, इसके खिलाफ सरकार को एक सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जितना आप एक्टिव इस समय हैं, उतना ही एक्टिव अगर किसी किसान की लड़की के साथ रेप होता है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, या किसी गरीब मजदूर की लड़की के साथ रेप होता है तो आपको उतना ही एक्टिव होना पड़ेगा। पॉलिटिक्स करने वालों से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कम से कम इस समस्या में, इस समय में आप पॉलिटिक्स न कीजिए, क्योंकि आज किसी और की बहन के साथ हुआ है, कल मेरी बहन के साथ हो सकता है, परसों आपके बहन के साथ हो सकता है। निर्भया के समय में कुछ नेताएं कहते हैं कि औरतों को आधी रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप औरतों को छुपाना चाहते हैं या रेपिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं? ये आप इनडायरेक्टली रेपिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप औरतों को इज्जत नहीं चाहते हैं, आप रेपिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप किस हक से कह सकते हैं कि औरतें आधी रात को बाहर नहीं निकली? क्या उनका ये देश नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या उनका यही गुनाह हो गया है कि वो औरत बन गई है? क्या औरत बनना एक गुनाह है? क्या लड़की होना, औरत होना गुनाह है? मैं आपको बता दूं कि देश में 16 मिनट पे हर एक महिला के साथ कहीं ना कहीं रेप हो जाता है। आपको बता दूं कि हर घंटे देश में 51 महिलाओं के साथ रेप का, छेड़छाड़ का, सब मिला के 51 केस होता है। हर घंटे 51 रिपोर्ट दर्ज होता है महिलाओं के खिलाफ। आपको बता दूं कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 58% ऐसी महिलाएं हैं जो कहती है कि मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ, और 52% ऐसी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि उन्हें रात में अकेले चलने से डर लगता है। 46% ऐसी महिलाएं हैं जो देश में काम करने के दौरान या कुछ भी करने के दौरान वो अपने आप को असहज महसूस करती हैं, वो डरी रहती हैं। और 29% महिलाओं को सार्वजनिक जगह पे छेड़छाड़ का मामलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से 75% ऐसी महिलाएं हैं जो डर के मारे, शर्म के मारे आज तक उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया है। और पश्चिम बंगाल में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे 3 महिलाओं के साथ रेप होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कानून व्यवस्था इंसानों के लिए है, हैवानों के लिए नहीं है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप कानून व्यवस्था इंसानों के लिए रखिए, हैवानों के लिए ऐसा सजा सुनाइए कि वो जो दूसरे इंसान है जो करने के लिए सोचे भी तो उनके रूह कांप जाए। तो मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप एक ऐसा नियम बनाइए कि रेपिस्टों को सोचना पड़े, उनका रूह कांप जाए अगर ऐसा डिसीजन लेने से। हाथ जोड़ के एक बार निवेदन करूंगा कि इस चीजों पे पॉलिटिक्स न किया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये किसी के घर का मुद्दा है, ये आपके घर का मुद्दा हो सकता है, ये मेरे घर का मुद्दा हो सकता है। तो इस पे पॉलिटिक्स नहीं किया जाए।